बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बाट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई, बज़ाहिर पेशरफ्त हुई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। उसमें डिटेल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करने का हुक्म दे दिया। ये उस्मान डार की एक ट्वीट थी, और भी ट्विटर पे, सोशल पे, फेसबुक पे, सारी तरफ यूट्यूब पे रिपोर्टें आ रही हैं कि मुर्गी ज़िबा हो गई है, ये हो गया है, फलान हो गया है, टींग हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अवाम का हमारा काटा है। इन्होंने एक तरीके से ये इस वीडियो की तरह कुकड़ी हमें हाथ दिखा के जा रही है, हुआ कुछ भी नहीं है। इसमें दुख की बात यह है कि एक रोज़ समात के बाद हमजा शहबाज को घर बैठे इंसाफ पहुंचा दिया जाता है। मरियम नवाज़ को उसी दिन दोपहर को मरियम नवाज़ की ज़मानत हो जाती है, और वही लाहौर हाई कोर्ट फुल डे समात करके सेम डे नवाज शरीफ को इंसाफ दे देती है। और अब हमजा शहबाज शरीफ के ये वज़ीर आला केस में अदालत ने इतना टाइम क्यों लगाया, इसकी वजह क्या थी? अब तो सच बोल दे। वो डिटेल ये है कि हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले का सफ़ा नंबर 4 इंतहाई अहम है। बज़ाहिर अदालत का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लोग खुशियाँ भी मना रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को ही होगा। दोबारा वोटिंग में हमजा शहबाज शरीफ के फिर वज़ीर आला बनने की राह हमवार हो चुकी है। वो ऐसे कि जैसे आप सबको पता है कि वड्डे ताऊ ने कहा है कि मुर्गी ज़िबा नहीं होने देनी। इसी वजह से कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट को लेट करवाया गया। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले की नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। वही इलेक्शन कमीशन जो 1 घंटे में नोटिफिकेशन पर डिटेल मार के उस पर फैसला दिया करता था, 2 दिन से उनको टाइम दिया गया। ज़ाहिर है आपने इमरान रियाज खान को भी सुना होगा, उन्होंने भी यही बताया कि 2 दिन से इन्होंने कोई उस पर डिटेल नहीं की, कोई उस पर फैसला नहीं सुनाया। वेट किया गया, पता नहीं किसके कहने पर, कि इनको फेस सेविंग मिले, इनको डिटेल करने का मौका मिले, इनको केस रीन्यू या उसको दोबारा से सबमिट करने का मौका मिले, और यही उन्होंने किया। उसकी वजह से ये फैसला आया। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आज पाकिस्तान में जंग की सी सूरत हाल है। कानून की हुक्मरानी होगी या ताकतवर अपने ज़ोर से मुल्क चलाएंगे। अवाम इस वक्त कानून की हुक्मरानी के साथ है, इमरान खान के साथ है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका फ़ायदा उठाएं और मुल्क की 70 साल 75 साल तारीख को बदलें। इमरान खान की बात सुने और मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाएं, ना कि ताकतवर की। पिछले 75 साल से ये ताकतवर हल्के, जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं या मुख्तलिफ नाम आजकल हमने दिए हुए हैं, तो ये कब तक मुल्क चलाएंगे? ये अपने मफाद के लिए मुल्क चलाएंगे तो ऐसे ही एक बंदे के मफाद के लिए ये पूरा कौम दाव पे लग जाएगी, पूरी कौम रगड़ा खाएगी। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। उनका क्या है, उनकी ज़मीनों के फिर वही रेट बढ़ने हैं जैसे आम तौर पर बढ़ रहे हैं। इनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ चल रही हैं। इनके कैंट में, ये सियालकोट कैंट में मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, बड़े बड़े चैन वन, बड़े बड़े जितने ब्रांड हैं, उनकी फ्रेंचाइज के अंदर कौन है? जनता माफ नहीं करेगी। यही ताकतवर लोग हैं, यही इस्टेब्लिशमेंट है। तो अवाम क्यों इनका बायकॉट नहीं करती? हमें इनका बायकॉट करना चाहिए। इनको एक दफ़ा लग समझ जाएगी कि ये कैसे अवाम का इस तरह काटते हैं। और आगे एक इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी, मेरे माइंड में नहीं रखा, मैंने लिखा हुआ भी था कि ज़िमनी इंतखाबात में आर्मी चीफ से फ़ौज की तैनाती की दरख्वास्त कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन बेसिकली ये कह रही है कि साढ़े हथों असू गल बाहर है, तो आप फ़ौज भेजें तो हम इंतखाबात करवाएंगे अपने हिसाब से या जिसके हिसाब से भी। तो ये सब लोग अब देख रहे हैं, सब जानते भी हैं कि इलेक्शन किस हिसाब से होने हैं या वो क्या प्लानिंग चल रही है रिगिंग की। काफ़ी वीडियोस आ रही हैं सिंध की भी। अब तो इनके अपने JUI के इनसे मुंह बनाए बैठे हैं, और भी लोग। ये सब कुछ इनको मनाने की कोशिश हो रही है। ये परसों जो जहाज़ लैंड हुआ है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, ये जहाज़ कहाँ से आया है? ये सारी गेम किसने चलाई है? वहाँ से कौन इजरायली सफ़ीर आया है? क्या बात हुई है? वो क्या कर रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अब तो सच बोल दे।
लास्ट में आज की वीडियो छोटी है, इसी डिटेल पर एक छोटी सी वीडियो करनी थी तो वो मैंने कर दी है। और लास्ट में जैसे हम पब्लिक सर्विस मैसेज देते हैं कि अगर 2 जुलाई वाले दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग निकल आए PTI के एहतजाज में तो इसके गहरे सियासी असरात होंगे। 25 मई वाले दिन आपको याद होगा इन पर काफ़ी प्रेशर था, इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने की भी डिटेल दे दी, फिर इलेक्शन भी जल्दी करवाने पर इत्तफाक राय कर लिया, लेकिन इनको फेस सेविंग चाहिए था। ये कह रहे थे कि PTI असम्बलियाँ से इस्तीफ़े वापस ले तो इनकी डिटेलें, इनके मामला सारे तकरीबन ठीक हो जाते थे, लेकिन उसके मुतरादिफ वड्डे ताऊ आ गए तो उन्होंने इनको मज़ीद हाथ खुले कर दिए। तो इन्होंने आवाम का सही तरह से जो है वो यूज़ किया, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ये अब पेट्रोल 50 रुपये लेवी की पेट्रोल की डिटेल आ चुकी है, ये उससे आगे कितना ऊपर कितना जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, ये आज या कल में ये भी पता चल जाएगा। तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक चैनल को भी लाइक करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।